नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, 2500 साल से संस्कृत व्याकरण में एक गुत्थी चली आ रही थी, जिसे सुलझाने में एक भारतीय छात्र ने सफलता हासिल की है। दरअसल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सेंट जॉन्स कॉलेज में पीएचडी स्कॉलर ऋषि अतुल राजपोपत ने संस्कृत विद्वान पाणिनि के ग्रंथों से निकली व्याकरण संबंधी उलझन को सुलझाने में सफलता हासिल कर ली है और इसी वजह से खबरों की सुर्खियों में छाए हैं इन दिनों। जैसा कि आप सभी को मालूम होना चाहिए कि सबसे प्राचीन भाषा है तो केवल संस्कृत भाषा, इसके बाद ही विश्व में दूसरी जितनी भाषाएं या नए शब्द है उनका आगमन हुआ है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने ऋषि की इस सफलता को ट्वीट करके शेयर किया है। दरअसल ऋषि अतुल का कहना रहा कि पढ़ने वाले पाठकों ने इसे पाणिनि के नियम के हिसाब से सही तरीके से नहीं समझ पाए और पढ़ पाए। उन्होंने बताया कि आखिर क्यों इतने साल तक ये गुत्थी सुलझ नहीं पाई। इस पर ऋषि अतुल राजपोपत का कहना रहा, उन्होंने अपने डिसर्टेशन में तर्क दिया कि शब्द बनाने के जो मेटा रूल है उनको गलत समझा गया था अब तक। पाणिनि का मतलब किसी शब्द के बाएं और दाएं पक्ष पर लागू होने वाले नियमों से था। वह चाहते थे कि पाठक दाईं ओर लागू होने वाले नियम को चुने। उन्होंने आगे बताया कि पाणिनि के ग्रंथ अष्टाध्यायी में मूल शब्दों से नए शब्द गढ़ने या बनाने संबंधी नियमों का एक पूरा समूह दिया गया है। इसमें अक्सर नए शब्द बनाने से जुड़े नियम परस्पर विरोधी नजर आते हैं, जिससे तमाम विद्वान इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर किस नियम का उपयोग करना है। मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से ऋषि अतुल राजपोपत ने बताया कि मैंने अपनी थीसिस पर काम करना शुरू किया। कई महीनों बाद मुझे पता चला कि कात्यायन ने भी कुछ ऐसा ही अनुमान लगाया था। हालांकि उन्होंने भी वैकल्पिक व्याख्याओं का इस्तेमाल किया था। तो दोस्तों, इस प्रकार कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भारतीय पीएचडी स्कॉलर ने 2500 साल पुरानी संस्कृत व्याकरण को समझने में क्या गलती रही, लोग क्या गलती कर रहे थे, पाठकों के द्वारा क्या गलती रही, उसे खोज निकाला और इस तरह से बहुत समय से चली आ रही जो एक गुत्थी थी, जो एक समस्या थी, उसका निदान किया। तो दोस्तों, ये थी पूरी बात। फिर मिलेंगे नई खबरों, नई सोच के साथ। इजाजत दें।